Good morning all of you. Today we are going to complete worksheet number 5. How much have you learned? पेज नंबर 124 पे वर्कशीट है, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे. राइट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं. पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं. हाउ मेनी विलेज आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट? आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेज हैं? जहाँ पर आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट नहीं, तालुका है, तो तालुका में कितने विलेज हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? ये 3 क्वेश्चन के आंसर हम कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और वहाँ के तालुका में कितने गांव हैं वो नाम आपको लिखना है. द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है बनासकाठा. देयर आर 82 विलेज इन माई तालुका, और मेरे तालुका में 82 विलेज हैं. मान लीजिए कि हम कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अंजार तालुका में 67 विलेज आते हैं. तो आप जिसमें भी रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपको लिखना है और जिस आपके तालुका के विलेज का नाम लिखना है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द मेन फंक्शन ऑफ अ ग्राम पंचायत आर. ग्राम पंचायत का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, लाइटिंग ऑन रोड एंड पब्लिक प्लेसेस, मेंटेनिंग अ लाइब्रेरी एंड ओपनिंग एलिमेंट्री स्कूल, collection of taxes, planting and preservation of tree on the sides of the public roads in village. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर करेंगे अभी. सबसे पहले फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द तालुका मेंबर और कारपोरेटर ऑफ योर रीजन. आपके क्षेत्र के जो तालुका मेंबर या फिर कारपोरेटर का आपको नाम लिखना है. और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द हेड ऑफ योर तालुका पंचायत. आपके तालुका पंचायत के हेड का क्या नाम है वो लिखना है. म्यूनिसिपैलिटी ऑफ योर एरिया. आपके तालुका पंचायत के हेड या फिर म्यूनिसिपैलिटी के हेड का आपके एरिया के मेंबर का नाम लिखना है. तो ये दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं. अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक नाम अपने आप से कुछ भी सोचकर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं. द नेम ऑफ द तालुका मेंबर कारपोरेटर ऑफ माय रीजन इज कांजी भाई वी गोहेल. ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया है. आपको अपने हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना है. फिफ्थ नंबर का आंसर, द नेम ऑफ द हेड ऑफ माई तालुका पंचायत इज श्री महेंद्र भाई पी पटेल. द नेम ऑफ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ माई रीजन इज श्रीमती रमीलाबेन पढ़ियार. क्लासिफाई फूड साइक्लोन, फायर एपिडेमिक, रोड एक्सीडेंट, fall while running after kites, sustain burns, get electrocuted, slip on banana peel, fall off bicycle, drought and earthquake and tsunami. इनको आपको क्लासिफाई करना है, अलग अलग बांटना है. एक्सीडेंट को इधर लिखना है और इनमें से जो डिज़ास्टर है उनको इधर लिखना है. तो हम देख लेते हैं जल्दी से. एक्सीडेंट चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये सब रिवीजन होता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. एक्सीडेंट कौन कौन से हैं इनमें से? फायर, रोड एक्सीडेंट, फॉल वाइल रनिंग आफ्टर काइट्स, सस्टेन बर्न्स, गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड यानी बिजली का झटका लगना, स्लिप ऑन बनाना पील, फॉल फ्रॉम बाईसाइकिल. डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड, साइक्लोन, एपिडेमिक, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड सुनामी. फिल इन द कलर्स. कलर फिलअप करना है. यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है. ऊपर क्या लिखा हुआ है? सॉल्ट, आयरन और बटर
एंड वाटर। और यहाँ पर नीचे भी कुछ नाम लिखे गए हैं, रेन, सी, एनिमल, लैंड। अभी एक चीज़ हम इसमें ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर सॉल्ट के पास से एक ब्लैक कलर की लाइन नीचे तक जाती हुई दिख रही, जो सी से जा कर के मिलती है। तो सी से हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है। तो यहाँ से हमने रास्ता सर्च करके मैच किया सी तक, सॉल्ट से सी तक। इसी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे आयरन लैंड से मिलता है, तो इसी तरीके से हमें लाइन खींचते हुए वहाँ तक मैच करना है। बटर और वाटर, बटर हमें किससे मिलता है, एनिमल से, सेम लाइन उसी तरीके से हमें खींच के नीचे लाना है। और वाटर रेन से मिलता है, तो हमें रास्ता ढूंढ करके यहाँ तक मैच करना है। ज्वाइन द थिंग्स टू देयर नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द सब्सटेंस ऑफ देयर ओरिजिन। इनके ओरिजिन से नेचुरल रिसोर्सेज को हमें मैच करना है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं। सीमेंट, सीमेंट किससे मिलता है, कंक्रीट से। कंक्रीट कहाँ से बनता है, रॉक से। और रॉक कहाँ से मिलता है, सॉइल से। शुगर केन, शुगर किससे बनता है, शुगर केन से। शुगर केन कहाँ से आता है, फार्म से। और फार्म कहाँ पर होता है, लैंड पे। स्वीट, पेड़ा, ये हमें किस चीज़ से मिलता है, मिल्क से हम बनाते हैं। और मिल्क कहाँ से आता है, काऊ या बफेलो से आता है। और काऊ और बफेलो क्या होती है, एनिमल। स्वेटर, स्वेटर हमें वूल से मिलता है। वूल कहाँ से आता है, शीप से। और शीप क्या होती है, एनिमल। चेयर कहाँ से कैसे बनती है, वुड से। वुड कहाँ से आता है, ट्री से। और ट्री कहाँ से बनता है, प्लांट। जब छोटे पौधे हम लगाते हैं वो बड़ा होकर के ट्री हो जाता है। बेड, बेड किससे बनता है, वुड से। वुड कहाँ से आता है, ट्री से। और ट्री कैसे बनता है, प्लांट से। छोटे प्लांट से बड़ा होकर के ट्री बनता है। अभी लास्ट पेज पर है अराउंड अस। पेज नंबर 126 पर हम देख सकते हैं नेम ऑफ योर विलेज। यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ योर विलेज, जो आपके गांव का नाम है। वेयर डू यू सी क्राउड इन द विलेज, आप अपने विलेज में क्राउड कहाँ पर देखते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी विलेज में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर पर मिस्टेक है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, आप कहाँ कहाँ पर अपने विलेज में क्राउड देखते हो। तो 2nd नंबर पे जो लिखा है वेजिटेबल मार्केट में क्राउड बहुत होता है, ये राइट है। ये रूप पूरा ऊपर लिखना था, बट यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गया है, तो हम इसको क्रॉस करके इसको सुधार कर लेंगे। इन महादेव टेम्पल में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो रूप पूरा क्रॉस कर देंगे हम। ये जगह का नाम है जो 1st नंबर में हमें लिखना था। आपको अपने गांव का नाम यहाँ पर फर्स्ट में ऊपर लिखना है, 1st कॉलम में। और रो पूरा क्रॉस करके आपके विलेज में जहाँ पर भी क्राउड होता है वो आपको लिखना है। या मैंने क्या लिखा है, इन महादेव टेम्पल। वेयर हैव यू सीन क्राउड, आपने क्राउड कहाँ पर देखा है। इन फेयर्स, मेले में बहुत सारा क्राउड होता, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। हुज इज़ अ स्मॉल फैमिली इन द विलेज, आपके गांव में सबसे छोटी फैमिली किसकी है। तो जिसकी भी सबसे छोटी फैमिली है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिवम भाई लिखा है। आप अपने गांव में जिसकी फैमिली छोटी है उसका नाम लिखेंगे। रीड, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। टुडे त्रिशा एंड दृघा हैव कम टू द विलेज, आज त्रिशा और दृघा गांव में आई। अंकल जगदीश टुक बोथ द चिल्ड्रेन टू सी द विलेज, अंकल जगदीश जो हैं उनको दोनों बच्चों को लेकर के गांव देखने के लिए गए। सिंग अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल, लोगों की एक लंबी कतार देख करके दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। व्हाट इज दिस, ये क्या है। अंकल रिप्लाइड, अंकल ने जवाब दिया। दे आर स्टैंडिंग टू बाई कैरोसिन, वो कैरोसिन खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। दे ऑल हैव बिग फैमिलीज,
उनके सबकी बड़ी फैमिलीज़ हैं, सो दे फेस डिफ़िकल्टीज़, इसलिए वो प्रॉब्लम उठाते हैं, फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। तृषा आस्क्ड, तृषा ने कहा, अंकल इफ़ पीपल इन द सिटी हैव बिग फैमिलीज़, अगर शहर के लोग भी बड़ी फैमिली उनके हो, डू दे अंडरगो सिमिलर डिफ़िकल्टीज़, तो क्या उनको भी ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी? अंकल सेड, अंकल ने कहा, येस इफ़ द फैमिली इज़ लार्ज, अगर फैमिली बड़ी हो, देयर आर डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ आती हैं। स्मॉलर फैमिलीज़ हैज़ लेज़र नीड्स, जो छोटी फैमिली होती है उनकी ज़रूरतें कम होती हैं, सो दे हैव लेज़र डिफ़िकल्टीज़, इसलिए वो कम डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। डिस्कशन, डिस्कशन के लिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आर फेस्ड बाय लार्जर फैमिली, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ बड़ी फैमिलीज़ में आती हैं? आंसर क्या कर सकते हैं हम? डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय लार्जर फैमिलीज़, द स्पेस इन हाउस इज़ नॉट इनफ फॉर एवरीबडी। Second number, all children do not get enough facilities as well as things. Third number, all children do not get good education. Question number second, what are the advantages of the smaller family? छोटी फैमिली के फ़ायदे क्या हैं? Advantage of a smaller family. First number, all the members get enough space to sleep as well as carrying other activities. All the members of the family get essential things and facilities. Third number, good education can be provided to the children. Third number question is, where in the city there are crowd? शहर में crowd कहाँ पर होता है? तो आपके शहर में जहाँ पर भी crowd होता है वो आप लिखेंगे। इन सिटीज क्राउड्स कैन बी सीन एट बस स्टैंड, थिएटर एक्सेट्रा। ऐसी जगहों पर बैंक में, मार्केट में, टेम्पल में, रेलवे स्टेशन में, ऐसी जगहों पर, हॉस्पिटल्स इत्यादि में क्राउड होते हैं। वाइल क्वेश्चनिंग, मेक श्योर दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डज नॉट अराइज इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, बुक कंप्लीट होती है। आगे हम वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक के चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।